शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, इसको पूरा समझिएगा। मैं तो दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा आज के सेशन में, फिर आपके सवाल भी लूंगा। क्या सर राजस्थान में एक ही एग्जाम होगा? ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, इन सब के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी, केवल एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा? क्या ये सच है? क्या ये 2024 से लागू हो जाएगा या कितना समय लग सकता है? क्या ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड भी एंट्रेंस एग्जाम के इसी एक एग्जाम के दम पे होंगे? इसमें एक चीज और है, क्या बीएड को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीएड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे जो है वो आपको एक प्रशिक्षण लेना होगा? ये सब क्या है? कितनी सच्चाई है? क्या पॉसिबिलिटीज है? मैंने पूरा 2 दिन का रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने हूं। मैंने अलग अलग लोगों से राय ली, शिक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों से भी मैंने अपने लेवल पे एक चर्चा की, जो मेरे दोस्त है किसी न किसी रूप में। तो मैं जो निष्कर्ष के रूप में और जो मेरी समझ है, मैं उसी के रूप में आपके साथ बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं एकमात्र सत्य होगा, हो सकता है इसके अपोजिट भी हो, लेकिन जो संभावनाएं हैं और क्या हो सकता है उसी की बात कर रहा हूं। पहली बात, क्या एक ही एग्जाम राजस्थान में होगा? ये शिक्षा मंत्री जी को किसी ने सुझाव दिया कि साहब इतनी सारी एग्जाम होती हैं। उसी सुझाव के समय उन्होंने भाषण दिया और भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। किसी बात का जिक्र कर देने से वो कानून नहीं बन जाता। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री ने पता नहीं आज तक क्या क्या बोला होगा, क्या वैसा बन गया? नहीं। एक प्रोसेस होती है, एक कमेटी बनती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद विधि विभाग को, कार्मिक विभाग को, कैबिनेट में अनुमोदन होता है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद वो नियम लागू होते हैं। यानी ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया में कम से कम साल से 2-2 साल तक लग जाते हैं किसी एक नियम को बनाने में, किसी एक रूल्स को पारित करने में। इसलिए पहली चीज जो आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्या सभी भर्तियों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे राजस्थान में आगामी भर्तियां होंगी? ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, दो चीजें समझिएगा कि इन्होंने कहा कि टीचर बनने के लिए केवल एक टेस्ट लेने पर हो रहा विचार, विचार है, एक सुझाव है, क्रियान्वित होगा, साल 2 साल 3 साल लग जाए। लेकिन यहां 2-3 चीजें देखनी है आपको। जुलाई, जून जुलाई, मैं जो बात कर रहा हूं कि एक बात को गंभीरता के साथ नोट कीजिएगा। आचार संहिता के बाद लगभग 6,000 की ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रही है। वो भर्ती जो पुराने नियम है उसी के तहत हो रही है। आचार संहिता के बाद ग्रेड सेकंड की भर्ती आ रही है। ये दोनों मैं आपको बताऊं, लगभग पुख्ता सूचना के आधार पे मैं बोल रहा हूं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। और ये जो आपका पैटर्न था उसी पे होगा। मामूली चेंज ये हो सकता है सिलेबस में आंशिक परिवर्तन, जो हर बार होता है। जैसे पिछली बार थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में ग्रेड फर्स्ट में चेंज कर दिया, स्कूल मैनेजमेंट के 2-3 टॉपिक हटा दिए, जोड़ दिए। अपडेट वाले विषय कोई भी होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें, मैं मतलब कोई भी चीज को लेकर मामूली कोई फेरबदल हो तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। बाकी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जिस पैटर्न पे होती आई हैं उसी पैटर्न पे आपके सामने एक भर्ती आ रही है। और ये निश्चित रूप से आ रही है, जो बच्चा गंभीरतापूर्वक प्रिपरेशन कर रहा है उसको अन्य बातों पे ध्यान दिए बिना इस परीक्षा को ध्यान में रखकर, इसके पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। नंबर 2, सर क्या रीट पात्रता परीक्षा के आधार पे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, क्या उसी लेवल पे एक एग्जाम की बात की जा रही है? ग्रेड थर्ड के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में ये होता था कि रीट के अंकों के आधार पे ग्रेड थर्ड में आपका डायरेक्ट चयन होता था। तो उस प्रक्रिया को निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। मुझे लगता नहीं कि ग्रेड थर्ड के लिए कि अलग से कोई एग्जाम और करवाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि रीट पात्रता, अब आप कहोगे सर रीट पात्रता के बिना भी तो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। रीट पात्रता परीक्षा आरटी 2009 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है, उसके बिना आज आपने देखा होगा कि बंगाल में 24,000, लगभग 25,000 टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया गया, जो 2016 में हुई थी। 8 साल से
वो जचे हुए थे उनसे वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इनमें से बहुत से टीचर्स बिना पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम पास किए बिना उनको लगाया गया था। यानी ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कि पात्रता परीक्षा मतलब रिट के बिना आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी कराओ वैलिड नहीं है। आपको पात्रता परीक्षा तो करनी होगी। तो आपको सबसे पहले मैं बोल दूं, आपको भी दबाव बनाना चाहिए सरकार पे। ग्रेड थर्ड की भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक रिट का एग्जाम नहीं होगा। और ग्रेड थर्ड की भर्ती भी मेरे अनुसार, जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये रिट के बेस पर होगी। यानी आपका जो रिट का एग्जाम है वही फाइनल एग्जाम बन जाएगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा ही किया था और ये बार बार इस चीज को लेकर बयान दे रहे हैं। तो वो वन एग्जाम जो है वो यहां जरूर फॉलो की जा सकती है। नंबर 2 पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया प्रावधान आ रहा है। क्या प्रावधान आ रहा है कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए भी टेट का एग्जाम का आयोजन होगा। वो प्रावधान जुलाई अगस्त सितंबर में संभवतः उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनईपी 2020 और आरटी 2009 कि किसी भी प्रावधान को कोई भी राज्य सरकार जो है वो पेंडिंग रख सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती। और ये तो इनकी सेंटर में बीजेपी सरकार, यहाँ बीजेपी सरकार। तो आने वाले टाइम में फिलहाल तो मैंने कहा कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती जो पुराने पैटर्न पे थी एक भर्ती हो जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में टेट का एग्जाम तीनों भर्तियों के लिए होगा। अब उसमें ये लोग ये कर सकते हैं कि जो इन्होंने सुझाव दिया है शिक्षा मंत्री जी को, जिस भी व्यक्ति ने दिया है, उनका सुझाव इस लेवल पे हो सकता है कि देखिए ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के अलग अलग एग्जाम्स भी होती हैं पात्रता एग्जाम के बाद। तो क्यों ना पात्रता परीक्षा में ही कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि 4 बिंदु होते हैं, उसमें सब्जेक्ट जो है उसके वेटेज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए या कोई एक नया पार्ट और जोड़ दिया जाए। बाकी जो पार्ट है आपकी साइकोलॉजी है, हिंदी है, टीचिंग पेडागोजी है और आपका सब्जेक्ट है, वो तो साथ चले ही, उसके साथ कुछ एक नया पार्ट जोड़ के उसी के बेस पे, उसी की मेरिट के अंकों के आधार पे शिक्षक भर्ती में चयन कर लिया जाए। इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है, देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती मेरे अनुसार श्योर जो प्रस्तावित है और जो आएगी, जो बजट घोषणा में काफी सारी वैकेंसियां आपके सामने आने वाली हैं, उसके तहत ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं यहां तक जो मैंने बात बोली है कि ग्रेड थर्ड का भर्ती जो है वो निश्चित रूप से रिट के आधार पे हो जाएगी। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की जून जुलाई में जो भी भर्ती आ रही है, श्योर आ रही है, वो पुरानी ही चीजों के आधार पे होगी। ये जब रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे तो मैंने कहा इसमें साल भर की प्रोसेस लग जाएगी। 2025 अप्रैल मई जून के बाद जो भर्तियां होंगी उनमें हो सकता है इस तर्ज के ऊपर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जैसे राज्य पात्रता परीक्षा टेट होती है उसी टेट के तहत जो है वो अन्य भर्तियां की जा सकती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आ रहा है ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए, सबके लिए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसमें एक टाइम लगेगा। तो इसलिए आप इस बात में तनाव नहीं लें कि सर वो एग्जाम क्या होगी, क्या कैसे करेंगे, तनाव छोड़ दें। जो अभी बीएड जिन्होंने की है वो सी टेट का एग्जाम दें, रिट की तैयारी हो जाएगी साथ साथ में, या रिट की प्रिपरेशन करें, उसके साथ अपना सब्जेक्ट एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की किताबों को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लें। ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत गंभीरतापूर्वक मेरी सलाह है कि जिस राह पे चल रहे थे, अपने सब्जेक्ट को, अपने जीके को, राजस्थान जीके को, साइकोलॉजी को, इन सब को बहुत स्ट्रांग बनाते हुए आगे बढ़ें। आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी आने वाली है, तनाव नहीं लें।